एवरीवन वेलकम बैक टू नीट फंडा। सो आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को ओनली 10 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे। सो आर यू एक्साइटेड गाइज? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। एंड अगर हम देखेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वेरिएशन ऑफ जीन्स। इसके हम जीन्स के बारे में बातें करेंगे और इसकी जो वेरिएशन है उसके बारे में बातें करेंगे, तो दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देयर आर मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो आर इन इंडिया। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट आ जाता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या है? द बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ हैबिटेट। एक हैबिटेट में कितनी वेराइटीज ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि है वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा इंटरिच होता है, ठीक है, डाइवर्सिटी के मामले में ईस्टर्न घाट से। ठीक है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी ऑफ अ डिफरेंट हैबिटेट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल है वो, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, 2004 के हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब अबाउट 1.5 मिलियन। ठीक है, कि हमने अभी तक जितनी भी स्पीसीज खोज ली है वो कितनी है? 1.5 मिलियन है, और बाकी कितने जो हैं, कितने परसेंट, जो कि हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। ठीक है, और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है 7 मिलियन स्पीसीज, और हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 7 मिलियन स्पीसीज और हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, मतलब 70% है जो कि एनिमल रिकॉर्डेड कर ली गई हैं। एंड प्लांट्स कितने हैं? 22%, और वो भी 70% क्या है? इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स कितने हैं? 70% है, बाकी प्लांट हैं 22%। ठीक है, एंड द अब आ जाते हैं, अब हम देख लेंगे मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम इनको 3 वेज में मेजर कर सकते हैं। पहला तो है अल्फा बायोडाइवर्सिटी, दूसरा बीटा बायोडाइवर्सिटी एंड गामा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि हमारे घर में हम रहते हैं और हमारे घर में जैसे कि क्या छिपकली रहती है, और जो भी होते हैं झींगुर होते हैं ये, या कॉकरोच रहते हैं, तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एरिया में हो गया कि एक घर है उसके अंदर ये स्पीसीज रहती है और हम भी रहते हैं साथ में। ठीक है, तो ये हो गया, सिर्फ एक जगह की बात हो रही है तो ये हो जाएगा अल्फा बायोडाइवर्सिटी। एंड बीटा वाली की बात हो जाती है तो बायोडाइवर्सिटी बिटवीन 2 हैबिटेट्स। अगर 2 हैबिटेट्स की बात करते हैं, एक मेरा घर और मेरी फ्रेंड का घर है, तो दोनों को मिला के हो जाएंगे 2 हैबिटेट्स, एंड दैट इज बीटा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड गामा बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? मतलब एक ओवरऑल बड़ी ही एरिया में लेंगे हम कोई चीज, तो गामा बायोडाइवर्सिटी मेजर्ड overall biodiversity in large scale, so that is gamma biodiversity. Okay, communities with more species tend to be more stable than those with less species। मतलब एक चीज़ है कि कोई भी अगर एनिमल है उसके पास बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक फैमिली के अंदर अगर 9 ब्रदर्स हैं और किसी फैमिली में 2 हैं, तो अगर देखा जाए तो डोमिनेंट कौन होगा? जिसके घर में 9 है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, जो कम्युनिटी मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा स्पीसीज है तो वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होगा, ठीक है, देन दैट ऑफ लेस स्पीसीज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फाइन, तो सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट लॉस। ठीक है, हैबिटेट लॉस इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम बाय अनवांटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब क्या होता है कि हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का घर है, हैबिटेट मीन्स तो वही हुआ घर है, कोई एनिमल है वो जंगल में आराम से रह रहे थे, ठीक है, बट अब ह्यूमन ने क्या किया भाई? अपने घर बनाने के लिए तो उनके पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो उससे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस हुआ। जो जहाँ पे वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स थे उनकी डेथ हो गई, उनको खाना नहीं मिल पाया अच्छे से, तो ऐसे करके क्या हुआ? हैबिटेट लॉस हुआ। ठीक है, सच एज अर्बनाइजेशन, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से होता है हैबिटेट लॉस। एंड द सेकंड वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? मतलब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द नेचर, सही बात है, फॉर फूड एंड शेल्टर। ठीक है, मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, किसकी वजह से हुआ है? जैसे कि मतलब ह्यूमन को चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ के लिए नेचर पे डिपेंड है ही वो। ठीक है, बिना पेड़ के कुछ नहीं होना है, ना खाना मिलना है, ना घर बनना है। ठीक है, तो 500 सालों में इतनी सारी स्पीसीज हैं जो कि खत्म हो चुकी है। ठीक है, हमारे ये नीड्स की वजह से। ठीक है, जैसे कि कुछ लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है, शेल्टर्ड सी काउ, ठीक है, पैसेंजर पिजन, ये सब
खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब, ये एलियन का मतलब है कि दूसरी प्लेनेट से आना, दैट इज एलियन। तो एलियन स्पीसीज में क्या होता है, कहीं और की स्पीसीज किसी और हैबिटेट में जाके चली जाए तो वो क्या करेगी, वो बहुत खतरनाक ही चीज़ें कर सकती है, ठीक है। तो क्या होता है एलियन स्पीसीज में, क्या होता है, सम ऑफ देम टर्न इनसे इन्वेसिव कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन, ठीक है, इंडिजिनस इंडिजिनस स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, नील पर्च एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू अ लेक विक्टोरिया, ठीक है, इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलीज। मतलब क्या हो गया वहां पे, क्या हुआ, 200 स्पीसीज, ठीक है, सी चाइल्ड फिश की थी, वो की मर गई थी, ठीक है, उनके इसी कारण से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पार्थेनियम देखते हैं, ठीक है, लेंटाना देख लेते हैं, ठीक है, आइकोनिया देख लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये ऐसी स्पीसीज है जो कि दूसरी स्पीसीज को खराब कर देती हैं। अगर ये सी में रहती है तो वहाँ के रहने वाले जो एनिमल हैं, जीव हैं, उनको मार देती हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे कि कैरेट ग्रास है, वो पूरे ही सी पे ऊपर फ्लोट करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है अंदर रहने वाली फिशेज को, तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन इज, दैट इज लास्ट वन, सो ये है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट अन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब ठीक है, को एक्सटिंक्शन होता जा रहा है, ठीक है, मतलब खुद में भी कुछ चीज़ है वो तो चीज़ खत्म होती जा रही है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें टर्म्स देखेंगे जैसे कि एंडेमिक स्पीसीज है, ये क्या होता है, फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सो द एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, द स्पीसीज दैट द स्पीसीज दैट कंजाइन टू पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। मतलब कोई स्पीसीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती है, ठीक है। तो जैसे कि पर्टिकुलर एरिया ही में रहती है और वहीं पे मतलब कुछ वो चीज़ें खत्म होती जा रही है, ठीक है, दैट इज जैसे कि हो गया सबसे, अगर इंडिया की अगर हम एंडेमिक स्पीसीज देखेंगे तो वो है लाइन टेल्ड मकाक। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स आर नेचुरल एनवायरनमेंट विद हाई बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिक स्पीसीज। मतलब क्या होता है, एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि ऐसा जगह, मतलब जहाँ पे जंगल ही जंगल है, मतलब सब कुछ नेचर है, ठीक है, और मतलब कोई कमी नहीं है वहाँ पे प्लांट्स की, वहाँ पे ना खाने की कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है फॉर एनिमल्स ऑब्वियसली। सो उसे बोलेंगे हम हाई बायोडाइवर्सिटी एंड बहुत ही रिच है वो बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। और उसके पास क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब जो स्पीसीज मतलब कहीं और नहीं मिलेंगी वो वहाँ पे हैं, और जो कि खत्म होने वाली हैं, जो हमने देखी नहीं है वैसी स्पीसीज वहाँ पे होंगी, ठीक है। तो अभी देख लेंगे अमंग 34 हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 34 हॉटस्पॉट होते हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और हमारी इंडिया में 2 हॉटस्पॉट है, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयास, ठीक है, या फिर ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स हैं और उनकी फुल फॉर्म से देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो IUCN ही है। तो IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओके। तो उसके बाद आ जाता है, हमने नाम सुना है एक रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है, द बुक मेंटेन बाय IUCN, ठीक है, IUCN उसे मेंटेन करती है, बिच थ्रेटेंड स्पीसीज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो कि स्पीसीज खत्म होने वाली है, इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ही कम बची हैं, खत्म होने वाली हैं, खत्म हो चुकी हैं, उसको हम रेड डाटा बुक में लिखते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, फुल फॉर्म देखेंगे हम, जैसे कि MAB की फुल फॉर्म है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, ठीक है। WWF है द वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर एंड IBWL है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड IBP है, ये WWF पहले भी आ चुका है, एंड IBP है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम एंड UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, होगी। फिर अब देखते हैं, जैसे कि हमारे टर्म्स चल रहे थे, तो उसके बाद आता थी एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब क्या होता है। एक्सटिंक्ट का मतलब जो कि पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, तो कि कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, फाइन। उसके बाद आ जाती है एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, जो कि खत्म होने वाली है, ठीक है, मतलब जिसके चांसेस हैं एक्सटिंक्ट होने के, ठीक है, बहुत कम हो चुकी है, उसे बोलेंगे हम एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि एशियाटिक लाइन, ठीक है, वन हून राइनोसोरस हैं, बहुत कम हो गए हैं, एंड हमने पीछे पढ़ा था लाइन टेल्ड मकाक पढ़ा था, ठीक है, और नीलगिरी ताहर, ठीक है,
ये सब क्या है, एक्स एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं वनरेबल, ठीक है। वनरेबल क्या होता है, स्पीसीज दैट लाइकली एंटर टू एंडेंजर्ड, मतलब जस्ट वो ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो खत्म होने के चांसेस हैं उनके, और हम उनको बचा भी सकते हैं वैसे, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, वाइल्ड गोट, ठीक है, वाइल्ड याक, ठीक है, बारासिंगा एंड वाइल्ड एस, ये सब क्या है, वनरेबल स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद आता है रेयर स्पीसीज होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसी स्पीसीज होती हैं कुछ अजीब टाइप की, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है उनकी, मतलब ना ही वो ख़त्म होने वाली है ना कुछ है, हमें लगेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हमने देखा है इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। देखिए इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ विद इन देयर नेचर हैबिटेट, मतलब क्या नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनको बोलेंगे हम इन सिटू कंजर्वेशन, और जो मैन मेड चीज़ें हैं उनको बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन, जो कि नेचर से बाहर है बट मैन मेड है, मैन के थ्रू बनाई गई हैं वो चीज़ें, ठीक है। जैसे कि देखते हैं हम नेशनल पार्क्स हैं, जू हैं, ठीक है, सेंचुरीज है, सॉरी जू नहीं आएगा, वो एक्सी2 में आएगा, ठीक है। नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जो कि जंगल हैं उनको नेशनल पार्क बना दिया गया है। सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स पे क्वेश्चन आता है, फाइन। इंडिया हैज़ 40 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 19 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये है इंडिया के पास, फाइन। अब आ जाते हैं एक्स टू कंजर्वेशन पे, जो कि मैन मेड है, ठीक है। जैसे लिखा ही हुआ है इसमें, वाइल्ड लाइफ आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, लाइक जू है, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है। बॉटनिकल, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ था, क्यू में, ठीक है। और हमारा इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में, ठीक है। सो सीड बैंक्स हैं, ये सब हो जाते हैं एक्सी2 कंजर्वेशन। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।